उत्तराखंड सहित जहां जहां जल्द चुनाव होने हैं वहां पर युवा वोटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यही कारण है कि राजनीतिक दल युवा वोटरों को रिझा रहे हैं। कोटा में छात्रों से प्रभावशाली संवाद करने वाले राहुल गांधी ने इसी तरह का सफल कार्यक्रम इस सप्ताह देहरादून में किया। इससे सत्तारूढ़ दल भाजपा की बेचैनी बढ़ गई। धामी सरकार ने भी युवाओं को अपने पाले में खींचने की कोशिश की, लेकिन छात्रों की गूंज, कार्यक्रम की गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। अब देखना यही है कि चुनाव में हौसिया उम्र वाले नौजवान किसके साथ खड़े होते हैं। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक छिबड़ाहट। दीदी भूली भैजी सुना। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जबकि खराब मौसम के कारण राहुल गांधी उत्तराखंड में अपने प्रस्तावित कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए थे। उन्हें आधे रास्ते से ही लौट जाना पड़ा था। कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल उत्तराखंड आए। उन्होंने ऐलान किया कि छात्रों और युवाओं से संवाद के लिए राहुल गांधी देहरादून आएंगे। कोटा के कार्यक्रम की सफलता के बाद देहरादून को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया। इसकी खास वजह ये रही कि देहरादून को एजुकेशन का हब माना जाता है। राहुल गांधी के कार्यक्रम में पहले जिला प्रशासन की परमिशन और बाद में मौसम ने खलल डालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार छात्रों की गूंज सफल साबित हुई। कल्पना जोशी, आरती भंडारी, तनिष्क कांडपाल जैसे स्थानीय युवाओं से संवाद करके राहुल गांधी ने बखूबी लोकल कनेक्ट भी की। इससे पहले राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान एक दुर्घटना में पार्टी नेता अमर मेहता की मौत हो गई। राहुल ने सबसे पहले अमर मेहता के घर पहुंचकर शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। राहुल के कार्यक्रम से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को कनेक्ट करने के लिए अग्निवीर संवाद किया। कर्नल अजय कोठियाल के यूथ फाउंडेशन ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था। सीएम ने इस कार्यक्रम में घोषणा की कि अग्निवीरों के हितों के लिए अग्निवीर सेल बनाया जाएगा। राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले भाजपा को इस बात से भी खुशी मिली कि बद्रीनाथ के कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने सीएम धामी की सार्वजनिक कार्यक्रम में तारीफ कर दी। हालांकि जब उन पर पार्टी का दबाव बढ़ा तो फिर उन्होंने सफाई पेश करने में भी देर नहीं की। इस सप्ताह भाजपा और कांग्रेस के बीच खूब जोर आजमाइश चलती रही। बद्रीनाथ केदारनाथ में चढ़ावा चोरी के मामले में दोनों ही दल आपस में भिड़े रहे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष रह चुके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मोर्चा संभाला। भाजपा की ओर से मंदिर समिति के वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी सक्रिय रहे। चढ़ावा चोरी के मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को केंद्र में रखकर दोनों में जमकर आरोप प्रत्यारोप हुए। इस मामले का दिलचस्प पहलू तब सामने आया जब हेमंत द्विवेदी ने गणेश गोदियाल को सार्वजनिक बहस की चुनौती दे दी। इसे स्वीकार करते हुए गोदियाल ने समय और स्थान तय किया और सीधे प्रेस क्लब पहुंच गए। हालांकि द्विवेदी सार्वजनिक बहस के लिए प्रेस क्लब नहीं पहुंचे। गोदियाल ने अपनी कुर्सी के बगल में हेमंत द्विवेदी के नाम पट्टिका वाली कुर्सी रखकर मीडिया से बात की। द्विवेदी ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सार्वजनिक बहस बद्रीनाथ या केदारनाथ पर रखने का प्रस्ताव रखा। गोदियाल ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, मगर अभी यह तय नहीं हो पाया है कि सार्वजनिक बहस कब और कहां आयोजित होगी। खैर, राजनीतिक दलों की भिड़ंत के बीच इस मामले में जांच एजेंसियों के काम में तेजी आ रही है। एसआईटी ने इस सप्ताह की शुरुआत में मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को अरेस्ट कर लिया है। इसके बाद एसआईटी ने थाली भेंट गणना प्रभारी राजेंद्र चौहान को भी पकड़कर जेल भेज दिया है। गढ़वाल मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने भी जांच का कार्य शुरू कर दिया है। इस मामले में माना जा रहा है कि कुछ और लोगों पर भी कार्रवाई होगी। वैसे चढ़ावा चोरी के अलावा मंदिर समिति में एक और घपरोल ने इस सप्ताह सबकी नींद उड़ाए रखी। यह घपरोल मेहमानों पर किए गए घपरोल से जुड़ा है, जिसकी अनुमति नहीं ली गई थी। इस मामले की जांच में पूर्व मुख्य कार्याधिकारी सहित 2 और अधिकारियों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। इस सप्ताह एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल से हाई कोर्ट को हल्द्वानी गौलापार स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह हाई कोर्ट के नए परिसर के लिए हल्द्वानी में चिन्हित 26 हेक्टेयर भूमि से जुड़े सभी क्लियरेंस पूरा कर दे। 6 सप्ताह के भीतर यह कार्रवाई कर भूमि हाई कोर्ट के प्रशासन के सुपुर्द कर दे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि वकीलों और वादकारियों के बीच जनमत संग्रह कराया जाए। सरोवर नगरी नैनीताल में हाई कोर्ट की वजह से बढ़ते जनदबाव को देखते हुए इस फैसले को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सप्ताह पूरे उत्तराखंड में लोक पर्व हरेला बहुत धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह हरियाली के गीत गाए गए और पौधारोपण किया गया। इन स्थितियों के बीच यह असहज करने वाली स्थिति रही कि देहरादून ऋषिकेश मार्ग के बीच 7 मोड़ पर जंगलों का कटान होता रहा। इस जगह पर पर्यावरण प्रेमी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी अरेस्टिंग भी की जा रही है। सड़क चौड़ीकरण के लिए यहाँ पर 4000 से ज्यादा पेड़ काटे जाने हैं। सरकार के अपने तर्क है तो पर्यावरण प्रेमियों की अपनी भावनाएं हैं। नेगीदा का गीत गूंज रहा है, ना काटा तो डालूं। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह गतिरोध जल्द टूटेगा। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगाओ तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक छिबड़ाहट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।